हेलो एवरीवन, आज करेंगे हम लोग कंप्लीट पॉलिटी का हमारे पार्ट 2। इसके अंदर में हम लोग जो कवर करने वाले टॉपिक वो है द यूनियन, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर में हमारे जो अपर हाउस लोअर हाउस आता है उसके बारे में, जुडिशरी के बारे में, फिर पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, और फिर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके अंदर में हमारा यूपीएससी आता है, हमारा ये नीति आयोग आता है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे, बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज काफी चीजें हमें कवर करनी है, यानी कि पूरा पॉलिटी आज खत्म कर देना है। पार्ट सेकंड है, इसी के साथ आपका पूरा पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। सो द लेजिस्लेचर ऑल्सो नोन एज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। सो द यूनियन लेजिस्लेचर है, उसके अंदर में क्या क्या चीजें आती है? प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा एंड द राज्यसभा आती है। जहां इसका मेंशन कहाँ पे किया गया है? यूनियन लेजिस्लेचर इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 79 से लेके 122 के अंदर में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसका मेंशन है। नेक्स्ट, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग राज्यसभा के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग लोकसभा के बारे में। तो पहले बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं, और इसको हम लोग अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। सो राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को हुई थी फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा। मैक्सिमम इसमें कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं? 250 बैठ सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, और जिसके अंदर से 238 मेंबर्स जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट होके आते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो नॉमिनेशन किस बेसिस पे होते हैं? तो वो आर्ट के बेसिस पे होते हैं। एक्सपर्टीज उनकी किस किस में होनी चाहिए? आर्ट में होनी चाहिए, लिटरेचर में, साइंस में, स्पोर्ट्स में, सोशल सर्विस में उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 80 के अंदर में। ओके, करंट सिनेरियो क्या है राज्यसभा का? सो करंटली द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 245। आउट ऑफ दिस 245 स्ट्रेंथ है हमारी राज्यसभा की, जिसके अंदर से 229 मेंबर्स जो है इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट से इलेक्ट होके आए हैं, एंड 4 मेंबर फ्रॉम द यूटीज, यूनियन टेरिटरी से हमारे 4 मेंबर्स आए हैं, एंड जो 12 मेंबर्स है वो नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व और मेंबर्स enjoy a tenure of 6 years. However, one third of the member retired every second year, और ये mentioned है आर्टिकल 83 के अंदर में। जो 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा है, हर दूसरे साल में वो रिटायर्ड हो जाते हैं। कितने? 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। Okay, this is mentioned in Article 83. It share legislative power with Lok Sabha के साथ में अपनी पावर को शेयर करता है, except in the case of money bill. मनी बिल के अंदर में राज्यसभा का ज्यादा पावर होता नहीं है, एक्चुअली कुछ पावर ही नहीं होता, बिकॉज जो मनी बिल है टोटली की टोटली लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। सो लोकसभा हैज ओवरराइडिंग पावर ओवर मनी बिल की अगर बात करते हैं हम लोग तो। ओके, अब बात करते हैं लोकसभा की, जिसको हम लोग लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग पीपल्स हाउस भी कहते हैं, बिकॉज जो लोकसभा के मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं पीपल्स के द्वारा, डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं, इसलिए इसको हम लोग पीपल्स हाउस भी कहते हैं। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड द फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? इसकी भी फर्स्ट सिटिंग 13 मई 1952 को हुई थी। जो करंट लोकसभा है वो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल लोकसभा है। ओके, द 3 सेशंस ऑफ लोकसभा हेल्ड एवरी ईयर। 3 मेन सेशन होते हैं लोकसभा के, कौन कौन से हैं? बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, और विंटर सेशन। ओके, सो बजट सेशन जो है वो फरवरी से लेके मई के बीच में होता है। मॉनसून सेशन लोकसभा का जुलाई टू सितंबर के बीच में होता है, एंड विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर के बीच में होता है। ये मैंडेटरी सेशन है, 3 सेशन, बजट सेशन हमारा, देन मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। ओके, जो मेंबर्स है, ओके, कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में? 530 जो मेंबर होते हैं वो स्टेट के होते हैं,
20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज के होते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। बट अब ये पूरी तरीके से एबॉलिश हो चुका है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल अभी कितने प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं? ओनली 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ये जो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे वो अभी नहीं होते हैं, ये एबॉलिश हो चुका है। दिस इज एबॉलिश्ड। ओके, इलेक्शन कैसा होता है? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अभी नेक्स्ट हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे इनकी। ओके, क्वालिफिकेशंस। जो क्वालिफिकेशंस है वो एक आर्टिकल 86 के अंदर में लिखी गई है कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड कि अगर 25 प्लस एज है तो आप लोकसभा के लिए एलिजिबल है। अगर 30 की एज है, 30 प्लस एज है तो आप राज्यसभा के लिए एलिजिबल है। दिस इज द एज क्राइटेरिया। 25 ईयर्स के एज में लोकसभा, 30 के एज में राज्यसभा। ओके, बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा उस पे बेस होगा वो। बट दैट इज इंपॉर्टेंट कि क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 84 के अंदर में क्वालिफिकेशन की बात की गई है। नेक्स्ट, बिल्स की बात करते हैं हम लोग। बिल्स कितने प्रकार के होते हैं? ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। सो सबसे पहले द ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर में हम लोग ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन बी इनिशिएटेड। बट अगर हम लोग मनी बिल की बात करें, मनी बिल जो है केवल और केवल लोकसभा यानी कि पीपल्स हाउस में इसको इनिशिएट किया जा सकता है। मनी बिल के केस में टोटल पावर जो है वो लोकसभा के हाथ में ही होता है, राज्यसभा का इसमें कुछ भी रोल नहीं होता है। आफ्टर अ मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा, इट सेंड टू द राज्यसभा। लोकसभा से पास होने के बाद जब उसको राज्यसभा सेंड किया जाता है फॉर डेलिबरेशन, द राज्यसभा गिवन 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशन। तो राज्यसभा उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दे सकती है, बट उसमें एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो पूरी तरीके से लोकसभा के हाथ में होता है। विच कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय द राज्यसभा। आर्टिकल 111 stipulate that money bill cannot be returned to the house of president for reconsideration। वापस से इसको रिटर्न नहीं किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा रिकंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट को मनी बिल पास करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर वो लोकसभा से मनी बिल पास हो चुका है सो उसको प्रेसिडेंट को पास करना ही करना पड़ेगा और वो आर्टिकल 111 में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 93 के अंदर में स्पीकर ऑफ द लोकसभा का मेंशन किया गया है कि दैट देयर शैल बी अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, as soon as a Lok Sabha is constituted, the President appoint a speaker pro tem, which is generally a senior most member of the house. So President को कौन अपॉइंट करता है? सॉरी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है हाउस का, लोकसभा का, उसी को हम लोग स्पीकर अपॉइंट कर देता है। It is a temporary office that case to exist after a new speaker is elected by the house. Okay, temporarily जो senior most member उसको बना देते हैं, बाद में उसको elect किया जाता है। Okay, next. Speaker is the head of the Lok Sabha. He or she elect from almost the member of Lok Sabha. Speaker head होता है, वही elect करता है सारे members को लोकसभा के। The Speaker of the Lok Sabha is conducted the business of the house. A deputy speaker is also elected of officials in the absence of the speaker. Okay, facts about speaker। अब कुछ important facts है speaker के बारे में, that is very important। जो हमारे जीवी मालवंकर है was the first speaker of the Lok Sabha। जीवी मालवंकर was the first speaker of the Lok Sabha। M.A. Iyengar was the first deputy speaker of Lok Sabha। Dr. Balaram Jhahar was the longest serving speaker। GMC Balyogi is the first speaker who died in office। GMC Balyogi was the first speaker who died in office। Next sorry,
Meera Kumari is the first woman speaker of the Lok Sabha. Meera Kumari was the first woman speaker of the Lok Sabha. These are some important fact about speaker that is very important. Next, judiciary. सुप्रीम कोर्ट. सो जुडिशरी के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950. Presently, Supreme Court is functioning at full strength. Sanction strength is 34. A small bench with 2 or 3 judiciaries is called division bench. A large bench with 5 or more judiciaries is called constitutional bench. The tender and the qualification. A. Judge of the Supreme Court are appointed by the President and retired at the age of 65. Supreme Court का जज 65 में रिटायर्ड होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. क्वालिफिकेशंस क्या होती है? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 years and a advocate of high court for at least 10 years. That are the qualification of to be judge of Supreme Court. Okay, आपको जज wait. Okay. सो क्वालिफिकेशन है मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years के लिए एंड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years. 10 years के लिए आपको एडवोकेट होना चाहिए और ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जुडिश इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके. नेक्स्ट, the constitutional has not prescribed a minimum age for appointing a judge of the Supreme Court. Constitution के द्वारा minimum age कोई भी नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की, बट जो उसका रिटायरमेंट एज है वो है 65 years. इंडिपेंडेंस ऑफ जज. ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जज आर्टिकल 125 mentioned है. The salary and the allowance of judge are charged upon the consolidated fund of India. Present salary of CJI is 2.8 lakhs and other judge is 2.5 lakhs. So these are the salary details of a judge. Next, removal of a judge. Judge can be removed only on the grounds of provided misbehavior or incapacity. Judge को misbehavior के grounds पे remove किया जा सकता है. Judge can be removed only by the resolution of both houses of parliament. Both house of parliament को support करना चाहिए. Supported by the majority of total member of both the house. 2/3 member, 2/3 member अगर support करते हैं then वो जज को remove किया जाएगा. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिमूवल किस प्रोसीजर से होगा और कहाँ पे होगा इनिशिएट. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जज क्या है, उसकी सैलरी कितनी है और क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की क्या है, उसका रिटायरमेंट एज क्या है. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी क्या एज लिमिट होती है, कौन उसको निकालेगा, क्या होगा. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हाई कोर्ट की. हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेके 232 के बीच में हाई कोर्ट का मेंशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में. सो देयर आर करंटली 25 हाई कोर्ट इन इंडिया. The Calcutta High Court, established in 1862, is the oldest high court in India. The Bombay and the Madras 59 courts were also established in the same year. The newest high court are the Tripura, Meghalaya and Manipur High Court. All were established in the year 2013. High Court of Andhra Pradesh is 25th High Court of India, came into existence after January 1, 2019. This is a very important point. आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया जनवरी 1, 2019. नेक्स्ट पढ़ते हम लोग पार्ट 4 के ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन की द स्टेट, जिसमें स्टेट की बात की गई है. स्टेट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गवर्नर. गवर्नर के अंदर में हमारे आता है चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में, म्यूनसिपैलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग और ये सब. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में. स्टेट का मेंशन आर्टिकल 152 से लेके 237 के बीच में किया जाता है. ओके, सो द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड फॉर एन ऑफिस ऑफ गवर्नर इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 153. 153 के अंदर में गवर्नर का मेंशन है. गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय warrant under his hand and seal.
प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर ऑफ अ स्टेट को अपॉइंट किया जाता है। द गवर्नर होल्ड ऑफिस ऑफ पीरियड 5 years, 5 years का टेंडर। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। गवर्नर के नाम पे हर एक बिल फटेगा, मतलब गवर्नर इज द मेन फॉर द स्टेट, इसी के नाम पे हर एक काम होता है। ही नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। He caused to be laid before the state legislature the annual financial statement budget, ये बजट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है। अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? हमारा गवर्नर। ओके, government, he is appointed by the governor under article 164 of the constitution. article 164 कहता है कि the chief minister of the state is appointed by the governor. Okay, very important. Next, every state has council of minister headed by the chief minister and aid and advice to the governor under article 163 of the constitution. 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंशन है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, द चीफ मिनिस्टर एलोकेट एंड रीशफल द पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर। मिनिस्टर का पोर्टफोलियोज को एलोकेट कर सकता है, रीशफल कर सकता है। द पावर इज इन द हैंड ऑफ चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, फिफ्थ, advisor the governor with regard to summoning and promulgate the session of the state legislature. Okay, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। इसका मेंशन आर्टिकल 168 से लेके 212 के बीच में आता है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, ओनली 7 स्टेट, जो स्टेट लेजिस्लेचर है केवल 7 स्टेट्स के अंदर में ये पाया जाता है, यानी कि बाइकार्मल गवर्नमेंट जो है केवल वो 7 स्टेट्स के अंदर में है। कौन कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। ये 7 स्टेट के अंदर में हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसके अंदर में हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि बाइकार्मल सिस्टम चलता है। कौन कौन से स्टेट के अंदर में? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, पार्लियामेंट क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल और एबॉलिश इट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। स्टेट के रिकमेंडेशन पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकता है एंड एबॉलिश भी कर सकता है। कौन? पार्लियामेंट। ओके, बात करते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की। सो लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधानसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली की लोअर हाउस कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर हम लोग उसको विधानसभा कहते हैं। इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। ज्यादा से ज्यादा 50 और कम से कम 60 मेंबर्स के बीच में इसकी जो पावर है वो होनी चाहिए। हाउएवर, इन द केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा, द minimum number is fixed at 30. In case of Mizoram and Nagaland, the minimum number is 40 and 46 respectively. So, कुछ स्पेशल केसेस जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, इसमें मिनिमम नंबर जो है 30 फिक्स किया गया है, और मिजोरम और नागालैंड के अंदर में 40 एंड 46। बट इन जनरल केस ये होना चाहिए इसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। ओके, अ पर्सन मस्ट नॉट लेस देन 25 years of age for considering election of legislative assembly, legislative law on subject contained in the state list as well as the concurrent list. The member are directly elected by the people for the period of 5 years. जो इसके मेंबर्स है वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए, अनलेस द हाउस इज डिसॉल्व्ड बाय द गवर्नर इज अर्लियर। जब तक गवर्नर के द्वारा उनको डिसॉल्व नहीं किया जाता तब तक वो 5 साल के लिए उनका टेंडर होता है।
नेक्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, जिसको अपर हाउस भी बोला जाता है. इट इज नोन एज द अपर हाउस लाइक राज्यसभा. इट इज ऑल्सो परमानेंट हाउस एज गिवन इन आर्टिकल 169 के अंदर में दिया गया है कि एक परमानेंट हाउस है. द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल should not exceed 1/3 of the total strength of the state assembly. Its strength should also not be less than 40 members. इसकी कम से कम 40 members की strength होनी चाहिए. The tenure of legislative council is 6 years with 1/3 of the member retiring every second year. इसमें भी 1/3 of the member जो है हर दूसरे साल में रिटायर्ड होते हैं. इसकी जो टेंडर है वो 6 साल का होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और राज्यसभा का भी 6 साल का होता है. राज्यसभा में भी 1/3 of the member जो है एवरी सेकेंड ईयर रिटायर्ड करते हैं. नेक्स्ट 1/3 of the member are elected by the local bodies. 1/3 of legislative assembly, 1/12 of university graduate, 1/12 of the electorate consisting of secondary school teacher, 3-year experience होना चाहिए, and 1/6 member are nominated by the governor. The council elect a chairman or a vice chairman from among its members. The legislative council can hold ordinary bill for maximum of 3 months, and after that the bill is deemed to be passed in original form. So ये केवल 3 महीने के लिए उसको रख सकता है होल्ड पे, उसके बाद में वो अपने आप ही पास हो जाएगा, कंसिडर किया जाएगा. ओके बात करते हैं पंचायती राज की. सो द पंचायती राज इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कम्युनिटी. बलवंत राय मेहता कम्युनिटी के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज का स्टार्टिंग हुआ था, विच advocate 3-tier system of पंचायती राज at the village, intermediate and district level. So इसने 3-tier system of पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया था विलेज के लेवल पे, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. इट was first adopted by राजस्थान पंचायती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा वो स्टेट था जो सबसे पहले पंचायती राज को अडॉप्ट किया था? सो इट वाज राजस्थान. कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑन 2 अक्टूबर 1959 में अडॉप्ट किया गया था. फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम वाज राजस्थान ऑन, और उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नागौर डिस्ट्रिक्ट. ओके फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश. राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश वो सेकेंड स्टेट था जिसने अडॉप्ट किया था पंचायती राज को. ओके इंट्रोडक्शन. अच्छा इंट्रोड्यूस बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992. पंचायती राज को 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके सो इसमें हमारी जो 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो पंचायती राज की ये 3 स्टेजेस होती है. ग्राम पंचायत हो गई विलेज लेवल पे, पंचायती समिति ब्लॉक लेवल पे हो जाती है, और जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. Okay. The Panchayati system exists in all states except Nagaland, Meghalaya and Mizoram. So सभी स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, बट नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ये एग्जिस्ट नहीं करता. इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली. दिल्ली के अंदर में पंचायती राज नहीं एग्जिस्ट करता, बाकी सभी यूनियन टेरिटरीज में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट बात करते हैं म्युनिसिपलिटीज की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की. So municipalities are the institution of urban local government in India. So ये urban local government in India के अंदर में आता है. There are generally 3 types of municipalities, that is Nagar Panchayat for transitional areas for rural to urban, municipal corporation for smaller urban areas, and the municipal corporation for larger urban areas. 3 टाइप कौन कौन से? नगर पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर स्मॉलर अर्बन areas and municipal corporation for larger urban areas. The municipalities are given constitutional status. 74th constitutional amendment में म्युनिसिपलिटीज का मेंशन किया गया है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला इन द एक्ट ऑफ 1992 which added a new. Okay next
पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में. सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी is the central recurring agency of India. Article 315 to 323 part 14 के अंदर में इसका मेंशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज elaborated provision regarding it. The chairman and the other member of UPSC are appointed by the president and they hold office term of 6 years from the date of appointment or until they attain the age of 65 years. UPSC member can be resigned by the addressing their letter of resignation to the president. The function of UPSC is to conduct exam for appointment of service under the union. It also advise the president in matter related to appointment, promotions and transfer of civil servant. There are three all India services: Indian Administrative Service IAS, Indian Police Service IPS and Indian Forest Service IFS. ओके, बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की. सो इलेक्शन कमीशन इज अ ऑटोनॉमस क्वासी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट फंक्शन इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया. द इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25th January 1950 अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट Chief Election Commissioner was Sukumar Sen. Sukumar Sen was the first election commissioner. बात करते हैं नीति आयोग की. नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग is a policy think tank of Union Government of India that replaced Planning Commission. Planning Commission को replace करके नीति आयोग आया था of the India's and aim to invoke the state in economical policy making in India. It will be providing strategic and technical advice to the center and the state government. Prime Minister of the India headed the Ayog as a chairperson. Who is the head of Niti Ayog? Prime Minister of the India is the head or the chairperson of Niti Ayog. Very important. Okay, next. ओके, जो अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेंशन्ड इन आर्टिकल 368. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट. ओके, थैंक यू. इसी के साथ हमारा पूरा पॉलिटी खत्म होता है. एफकेट के लिए इतना ही काफी होता है. सीडीएस में थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है. सो ओके, बाय.